पर्सपेक्टिव, अलग पहलू यहाँ पे रखा है। लेकिन ठीक है, ये कोई स्वतंत्रता संग्राम या आंदोलन तो है नहीं, ये जन चेतना आप कहते हैं, ठीक है, लोगों में जन चेतना आई, धर्म के प्रति, आस्था के प्रति सैलाब उतरा। लेकिन स्टेट इसी के लिए होता है ना, जब इस तरह के चीजें लोग आते हैं तो उसको आपको संभालना, व्यवस्थित करना। स्पष्ट करता हूं, नहीं इसमें हाँ, मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया। मैं 2 लाइन में इसको स्पष्ट करता हूं। देखिए ऐसा है, 2 लाइन ज्यादा क्रांति की परिभाषा, नहीं बाकी वक्ता है, लेकिन आपने देखिए व्यवस्था में मैंने कहा ना कि रेलवे का क्षम्य अपराध है, एक ऑफिसर, एक अधिकारी, एक कर्मचारी उस प्लेटफॉर्म पर नहीं है 12, 13, 14 पर, कोई बताने वाला नहीं है, रेलवे में अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है कि अपनी जगह खड़े रहे, आरपीएफ के लोग नहीं है वहां खड़े हुए, तो ये तो कंप्लीट फेलियर है। कुंभ से ठीक है, लेकिन सुनिए, जो सारी ट्रेनें हैं, नहीं सुनिए, सारी ट्रेनें जा रही हैं कुंभ में, वो तो बात हो सकता है नहीं हो, सारे यात्री नहीं सारी ट्रेनें कुंभ में नहीं जा रही हैं, फिर यही गलत प्रवेश, नहीं वही तो मैं कह रहा हूं, सारी कुंभ में नहीं जा रही है सर, उसमें दानापुर जाने वाले लोग हैं, छपरा जाने वाले लोग हैं, जम्मू जाने वाले लोग हैं। लेकिन आप इसको आइसोलेशन में, कुंभ इतने भव्य आयोजन को, बड़े आयोजन को एक आइसोलेशन में रख के नहीं देख सकते हैं। कुंभ जाने वाले यात्री जाएंगे तो बाकी व्यवस्थाएं जो हैं वो भी दुरुस्त नहीं, आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। लोग कैसे जाएंगे? लोग ट्रेन से जाएंगे, लोग फ्लाइट से जाएंगे, लोग बाय रोड जाएंगे। अब ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन सबसे ज़्यादा सुगम साधन होता है, तो ये स्टेशन प्रबंधन को इसके लिए जिम्मेदार तो होना पड़ेगा आपको। कुंभ से जोड़ के लोग देखेंगे, क्योंकि जब रेल मंत्री वॉर रूम के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा के रिलीज करते हैं तो लोग तो अपेक्षा तो रखेंगे ना उनसे कि भाई आप फोटो खिंचा कर रखते हैं, आप वहाँ पे वॉर रूम में जाकर नियंत्रण कर रहे हैं, तो आप नियंत्रण यहाँ भी करिए। विजय शर्मा जी, फोटो वाली बात बोली तो आप मुझे बताइए, 5 मेट्रो शहर थे, अब मेट्रो कितने 20 शहरों में चल रही है। इलेक्ट्रीफाइड कितना था, अब हमने 100% इलेक्ट्रीफाइड कर दिया। अभी हम जो एक्सीडेंट हो जाते थे उसमें हम एक अपग्रेडेड वर्जन लगा रहे हैं, जो पहले था उससे भी ज्यादा अच्छा लगा रहे हैं। तो किस तरह से हम काम कर रहे हैं, काम तो हम कर रहे हैं, ठीक है, ये चूक हुई है, कौन मना करता है? इस चूक से कोई मना नहीं कर सकता। हम जिम्मेवार पार्टी हैं, हम जिम्मेवारी लेते हैं, कमेटी बैठा दी है, सारे फुटेज हमने जो वहां रख लिए हैं और देखेंगे जांच में कहां कमी है, किस लेवल पे कमी हुई है। हम भाग तोड़ी रहे, लेकिन हम विपक्ष से भी अपेक्षा रखते हैं, भाई आपकी भी एक जिम्मेवारी है, आप दीजिए ना, कोई सकारात्मक दीजिए, हमारे कोई सुझाव अगर हम ठीक कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे, किस लेवल पे कहां चूक हुई है, किस तरह की हुई है। लेकिन शासन और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है श्रद्धालुओं की सेवा के लिए। और 24 घंटे आपने देखा होगा योगी जी ने कितनी बार वहां पे दौरा किया प्रयागराज में, आप देख लीजिए 2013 में अखिलेश जी ने कितनी बार किया था, तो हर बार जाते हैं हम। अब आप देखिए, आप यहाँ वीडियो किस तरह से लट चला रहे हैं गाड़ियों के अंदर। तो यहाँ बात यह है कि देश के किसी भी हिस्से में, पटना में अचानक भीड़ आ गई, आप मुझे बताइए, अगर प्रयागराज हो तो वहां तो ठीक है, वहां तो हमने एसओपी लागू कर रखी है, वहां पे हमारा ऐसा कुछ नहीं है, वहां तो इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट भी है हमारा। लेकिन ये पटना में, दिल्ली में, करावल नगर में, तो इस तरह से जो हो रही है उसका भी हमने कर दिया, वो भी लागू कर दिया हमने। और हम तो दिल्ली में एक मुझे विजय शर्मा जी, आप ऐसे बहुत ही तार्किक बात करते हैं, लेकिन थोड़ी सी चीज़ आपसे समझ ही लूँ, मैं आपसे सवाल नहीं करूँगा, समझता ही हूँ। मान लिया जाए एक एग्जाम्पल लेते हैं पटना का, पटना के स्टेशन पे अचानक से बहुत बड़ी भीड़ आ गई, तो अचानक से भीड़ ऊपर से तो आई नहीं होगी, वो पहली बात तो ट्रेन के टिकट कटाए होंगे, सारे ट्रेन में नो रूम आ रहा है, रिग्रेट आ रहा है, इसका मतलब स्टेशन को पता है, रेलवे अधिकारी को पता है कि यहाँ पे यात्री की संख्या बढ़ने वाली है, इतनी ज़्यादा बढ़ेगी, अलग अलग सड़कों से लोग आ रहे हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसको पता चल रहा है कि लोग इतनी ज़्यादा आ रहे हैं, ट्रैफिक जाम चारों तरफ हो रहा है, इसमें भीड़ काफ़ी बढ़ने वाली है। तो भीड़ बढ़ जाए तब हम कुछ एक्शन ले, इससे पहले एहतियातन तो एक्शन ले सकते हैं। भीड़ अचानक से आने वाला जो लॉजिक है वो पता नहीं, मुझे बहुत हजम होता नहीं है विजय जी, सच पूछूँ तो, चूँकि अचानक भीड़ आती नहीं है रास्ते। अब जैसे अभी प्रयागराज में देखिए, प्रयागराज पहुंचने में सड़कें सारी जाम पड़ी है, ट्रेनें सारी भीड़ पड़ी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको अंदाजा है कि वहां पे भीड़ आएगी। देखिए लक्ष्मण जी, जो प्रयागराज में भीड़ आती है पूरे देश से आती है। आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि अचानक कैसे आ गई। अब अचानक का मैं आपको बताता हूं कि आपके ही जब ये घटना हुई थी तो लोगों ने, जितने भी पत्रकार थे, उन्होंने इंटरव्यू लिए महिलाओं के लिए, महिलाएं बिना टिकट के घुस आई। आप मुझे बताइए इसमें क्या करोगे आप? और सैकड़ों की तादाद में घुसाए लोग, तो ये, और देश के विभिन्न कोनों में घुसाए, तो ये चीजें हमारे लिए एक सबक है। मैंने पहली जो ओपनिंग मेरी स्टार्टिंग थी, मैंने सबसे पहले माना इसमें
मैंने स्वीकार किया है कि भाई ये हमें एसओपी जो है हम लागू करेंगे देश के सारे कोनों में, किसी भी रेलवे स्टेशन के ऊपर, और हमने ये सबक ले लिया। अभी हमारा प्रयागराज में था। तो आपकी जो बात है वो वाजिब है, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे सकारात्मक विपक्ष की तरफ से भी अगर कोई सुझाव आते हैं तो हम मानेंगे, करेंगे। हम ऐसा तो नहीं है हमने कहा दिया कि हम परिपूर्ण है। विजय जी, मैं आपके पास आगे शो में आगे चल के रोजाना शो में ले देती है सरकार के लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, मैं आगे शो में आऊंगा आपके पास कुछ और सवाल लेकर के, जिसमें हम लोग ये करेंगे जो बाकी बचे हुए दिन है 26 तक, वो कम से कम सुचारू तरीके से हो जाए, कैसे सुनिश्चित करेगी सरकार, इसके लिए आपके पास क्या रणनीति है। लेकिन संजीव जी बहुत देर से कुछ बोलना चाहते हैं, वो अपनी बात रख लेते हैं, फिर विक्रम जी के पास चलूंगा। संजीव जी। देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहली बात, इस सरकार ने कहा कि दिव्य भव्य डिजिटलाइज कुंभ है। जो सरकार प्रतिदिन आंकड़े देती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं आपके चैनल पे कह रहे हैं कि 7-3 पर करोड़ लोग, वो सरकार ये आंकड़े नहीं दे पाती है कि कितने लोग मर गए, उस सरकार को आंकड़े देने में। दूसरी तरफ वो सरकार आप 2 दर्जन से ज्यादा पीपे के पुल थे, क्यों बंद रखा था? जब 29 जनवरी को घटना, सुनने का धैर्य रखिए, 29 जनवरी को घटना हो जाती है, वो वीआईपी के लिए केवल लोग संगम नोच जाने के लिए कैसे तैयार हो गए, कैसे वो घटना हो गई। और आपने देखा कि मेला प्रभारी जो वहां पे पुलिस के अधिकारी थे, कह रहे थे साहब कोई भगदड़ ही नहीं हुई, जबकि ऑलरेडी वहां पे उस समय 18 लोग मारे जा चुके थे, आपके चैनल में दिखाया जा रहा था। यही हालात विजय जी आप म्यूट हैं, विजय शर्मा जी आप म्यूट हैं। 1500 लोग, एक सेकंड, प्रति घंटे 1500 लोग विंडो टिकट ले रहे हैं। कौन सी तैयारी की गई थी? संजीव जी, उसको लेकर के हिमांशु उपाध्याय झूठ बोलते, आप सबसे पुरानी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अगर ऐसे मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता था कि आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से करिए झूठ बोलने का, सच को सुनने का साहस रखिए। अरे भैया झूठ नहीं, आप मुझे बताइए, आप वोटों की राजनीति कर रहे हो, फिर आप ये पूछ रहे हो 2 दिन लगा दीजिए। आप ये बताइए ना कैसे ठीक कर रहे हैं, की जिम्मेदारियां कहां थी? आज भी प्रयागराज के अगल बगल के जो जिले हैं, चाहे अयोध्या हो चाहे वाराणसी हो, वहां पे आप बताएं तो लोग घरों में हाउस अरेस्ट है। आज घरों में बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल पा रहा। ऐसी व्यवस्था जो मची है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो जब आप 100 करोड़ लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, लक्ष्मण जी आपके घर में लेकर शादी होगी, 1000 लोगों का आयोजन करेंगे, 1000 लोगों को गाड़ियां खड़ा करने को आपको बोलना क्या है, पूरी तैयारी करेंगे। अगर 1000 से ज्यादा लोग लक्ष्मण जी आ जाएंगे, 1000 को बुलाया था, कहां से 10,000 लोग आ गए? ऐसे करके भागे क्या? संजीव जी, विजय जी, दोनों लोग आप लोग रुक जाइए। शुभांकर बहुत देर से इशारा कर रहे थे कुछ बोलने के लिए। शुभांकर।